आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, इमरती देवी के बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और बीजेपी नेता टाट पट्टी बिछाएंगे, दल बदलू टिकट पाएंगे। कांग्रेस ने यह बयान दिया है, खुद कह रही है कि मैं सिंधिया के साथ बीजेपी से नाता नहीं है और कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, इसलिए बयान पर ध्यान दे रही है। इसलिए ये बयान जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया। जनता के मुद्दे उठाएं, अरुण यादव और दिग्विजय पर ध्यान दें, बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया वापस से दी गई है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे इमरती देवी के बयान पर। अब देखिए किस तरीके से सियासत गर्मा गई है और एक तरफ बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जा रहा है, बीजेपी नेता टाट पट्टी बिछाएंगे और दल बदलू टिकट पाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ये तंज भरे लहजे में शब्द कहे गए हैं। इमरती देवी सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके नेता हैं, वही उनके लिए रीति नीति सिद्धांत है। भाजपा की वजह से तो वो चुनाव हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता केवल टाट पट्टी बिछाएंगे और दल बदलू सौदेबाजी करने वाले टिकट भी पाएंगे, मंत्री भी बनेंगे और चुनाव हारने के बाद निगम मंडलों के अध्यक्ष भी बनेंगे। यही बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को ये चाहिए कि वे जनहित के मुद्दे की बात करें और अपनी पार्टी की चिंता करें। वो कांग्रेस की चिंता करें कि अरुण यादव जी क्या कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, कांग्रेस की क्या हालत है, उसकी बजाय ले दे करके कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ केंद्रित है इमरती देवी जी के किसी भी बयान को किस प्रकार से सुर्खियों में बनाए रखना, इस बात की चिंता कांग्रेस को ज्यादा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाता है वो दिल से भी दल का हो जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश। आकाश, देखिए जिस तरीके से इमरती देवी ने पहले एक बयान दिया, उसके बाद उस पर रिएक्शन आया कांग्रेस का, कांग्रेस ने उस बयान को ट्वीट किया, फिर एक और बयान दिया गया और अब पूरे मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों इस पूरे मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूरा मामला समझाएं। पूजा, इमरती देवी एक ऐसा नाम है जो अक्सर अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर ही चर्चा में रहती हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी, सिंधिया समर्थक मानी जाती है और उन्होंने एक मंच से कहा कि बीजेपी में शामिल हुई इसलिए वो चुनाव हार गई, कांग्रेस में रहती तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, क्योंकि डबरा से विधायक थी, पूर्व मंत्री रही हैं, कांग्रेस सरकार में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री रही हैं और जब सरकार गिरी तो सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद अपने उस बयान को उन्होंने सफाई भी दी कि मैंने जो कहा वो किस लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया के साथ हूं, महाराज ही हमारे लिए सब कुछ हैं, इसलिए महाराज जब कांग्रेस में नहीं रहे तो मैं कांग्रेस में क्यों रहती, मैं भी बीजेपी में चली आई। हार तो प्रधानमंत्री भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, मैं भी हार गई और मुझमें कोई कमी रह गई होगी जिसे 2023 में पूरा करेंगे, लेकिन हारने के बाद भी मैं कैबिनेट मंत्री हूं, दर्जा प्राप्त मंत्री हूं, निगम मंडल के अध्यक्ष हूं। इसी बात से कांग्रेस को ऐतराज है और कांग्रेस ये कह रही है कि जो खरीदे हुए नेता हैं उन्हें टिकट मिलेगा, अगर वो हार जाते हैं तो निगम मंडलों में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन जो बीजेपी के वास्तविक कार्यकर्ता हैं अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और इमरती देवी खुद कह रही हैं कि वो सिंधिया समर्थित हैं, उन्हें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, वो सिंधिया के साथ हैं। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जो पार्टी में आता है वो दिल से भी दल का हो जाता है और इमरती देवी का यह बयान ये साबित करता है कि बीजेपी में आने के बाद उन्हें अधिक तवज्जो मिला है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस को इमरती की बजाय दिग्विजय सिंह और अरुण यादव पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है आकाश, लौटूंगे आपके पास और सवाल आपसे रहेंगे, लेकिन इमरती देवी का वो बयान दर्शकों को सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मैं बताऊं, बीजेपी की बात क्यों कर रहा हूँ, हम महाराज की बात कर रहे हैं। हम महाराज के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जिस पार्टी में गई हूँ उस पार्टी में आपने देखा हारी हूँ तो अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो आज भी मैं अध्यक्ष बनी है। महाराज जहाँ कहेंगे वहीं जाएंगे। अरे कैसी बात करे, वो तो हमारी तो जिंदगी उनके लिए है। हितेश वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका।
पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है इमरती देवी क्या दिल से अभी तक दल की नहीं हो पाई हैं क्या, क्योंकि कैबिनेट का पद उनको दे दिया गया लेकिन उसके बाद भी उनके जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो कुछ और दर्शाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए क्या है कि इमरती जी बहुत भोली महिला है, बहुत पीछे से उठी हैं, गरीब परिवार की रही हैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत इमोशनल कार्यकर्ता हैं और स्वाभाविक है कि 20 साल से अधिक समय हो गया है सिंधिया जी के साथ वो रही हैं और सिंधिया जी खुद अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब सिंधिया जी के साथ ही ये लोग निकल कर भी आए थे, तो स्वाभाविक है सिंधिया जी से जो उनका निजी नाता है उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप उनसे क्या 10 मिनट जैसे बात करेंगी ना तो उनके क्या होता है, मन की बातें होती हैं, ये तो बड़ी इमोशनल बातें होती हैं। अब इमोशनल बातों को रैशनल पे नहीं रखा जा सकता। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस उसमें, देखिए कांग्रेस के घर में तो सिर फुटा हुआ है, तो इसलिए उनको तो लगता है कि जितना हो सके इधर उधर ध्यान भटकाया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर है कि कांग्रेस अपने हाउस पे ध्यान दे, जो टूट चुका है, फूट चुका है। राहुल गांधी देश में नहीं है, कमलनाथ प्रदेश में नहीं है, ये ज्यादा बड़ी समस्या है। ठीक है वाजपेयी जी, लौट रहे हो आपके पास। जेपी धनोपिया जी भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस कई तरह की बातें उठा रही है लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर आपको कह रही है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग विकास की बात कीजिए, आप अपने नेताओं पर ध्यान दीजिए। दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, लेकिन आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने पर, कुपोषण खत्म करने पर, महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने पर, किसानों की समस्या हल करने पर, किसानों का कर्ज माफ करने पर, महंगाई पर, ओबीसी को पिछले वर्ष द्वार से दिलाने पर, ये सब पर नहीं करना चाहते। इस तरह की बातें करती कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। अरे कांग्रेस में क्या हो रहा है, इससे आपको फायदा मिल रहा है, आपको तकलीफ क्या हो रही है, आप घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि बात तो सही है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत बुरे हैं, गुटों में बटी हुई है। अभी इमरती देवी ने जिस तरह साफ कहा है कि मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, सिंधिया जी के साथ में हूँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी स्थिति कहाँ पहुंच गई है। लोग इनके साथ नहीं है, वो तो गुटबाजी और बिगाव जो लोग थे उस तरह हालात बने थे, दिख गए वो लोग, दिखने के बाद में आज परिस्थितियां दूसरी हो गई। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपना घर देखना चाहिए बजाय कांग्रेस के बारे में सारी बातें करने के, और ये देखेंगे ये हालात कितने खराब है। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। नहीं, जवाब क्या देना है, धनोपिया जी खुद परेशान है और जैसा मैंने कहा ना कि राहुल देश में नहीं है और कमलनाथ प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस करे क्या, तो दाएं बाएं जागती घूम रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज प्रयास के लिए सब विषय ठीक है और इससे ज्यादा कोई सैंक्टिटी नहीं है। बैंकरप्सी यानी कि मुद्दों के दिवालियेपन से गुजर रही है, आंदोलन के दिवालियेपन से कांग्रेस गुजर रही है और पूरी है। ओबीसी को हालत आपको बता रही होगी कि कांग्रेस का क्या हाल है। नहीं, आपकी हालत बता रही है। ठीक, वाजपेयी जी, धनोपिया जी, मेरे सहयोगी आकाश जुड़े हुए हैं, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आकाश। हितेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इमरती देवी बहुत भोली हैं, दिल की बात कह देती हैं, लेकिन बीते दिन जो उनका बयान सामने आया, बयान ये तो सफाई थी, इसके पहले जो मंच से बयान आया उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस में होती तो कोई हरा नहीं सकता था, बीजेपी में आई इसलिए हार गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब जैसे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि आकाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। रहा सवाल जी न्यूज का, तो हाँ, प्रमोद से भी मेरे संबंध है, तो अब इसमें कोई कह सकता है कि नहीं साहब ये तो मुस्कुरा सकते हो आप। तो इसलिए देखो, दिल की बातें होती हैं और 20 साल साहब वो सिंधिया जी के साथ रही है। सिंधिया जी ने उनको बहुत नीचे से उठाकर जनप्रतिनिधि कांग्रेस में बनवाया, सब कुछ किया, तो आप कैसे बंद कर सकते हो? लेकिन उसमें दरार ढूंढना, ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी और ये कांग्रेस का खालीपन और दिवालियापन है, उनका इश्यू ही नहीं है कोई। भाई आप सोचो 20 साल जो कांग्रेस के साथ रहा। सर एक जेपी धनोपिया जी से सवाल है, हितेश सर जी। धनोपिया जी, आप जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन कल हमने देखा अल्पसंख्यक विभाग के जो नए अध्यक्ष थे उनको शपथ ग्रहण कराया जा रहा था, बीच में आरिफ मसूद जी बोलने आए, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का जो ध्यान नहीं देगा उन्हें घर बैठा देंगे। तो आपकी भी पार्टी में तो सब कुछ अच्छा नहीं है, इस पर भी कुछ सोच रहे हैं सर? देखिए आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के जो तरीका है कि
अपनी गलतियों को छिपाना, दूसरे गलती छोटी छोटी गलतियों को ज्यादा महत्व देना, फूल पकड़ा ना, इस सबके लिए इनको भाजपा के लोगों को बाहर जाना चाहिए। मुझे समझ में आता नहीं है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कहाँ पहुंच गया है, महिलाओं का अत्याचार कहाँ पहुंच गया है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, कुपोषण कहाँ पहुंच गया है। हालात देखिए ओबीसी वर्ग किसानों के बारे में नहीं है, इनको सरकार की फिक्र नहीं है। इन्हें इस बात का है कैसे लोकतंत्र की हत्या करें, कैसे लोगों को खरीदे, कैसे मुके दें, विधायक कहाँ से तोड़े, कहाँ से सरकार बनाए, कहाँ भ्रष्टाचार करें, यही सब काम करने वाले हैं। आज कोरोना की हालत देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है कितनी गति से, और इनकी एक मंत्री है वो कहती है कि साहब बस यज्ञ करिए और बैठे रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों की सरकार क्या देश का भला करेगी, भला करेगी। चलिए ठीक, धनोपिया जी बहुत शुक्रिया आपका, वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश आप बने रहिए मेरे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।